सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बीते 1 अगस्त को अपना फैसला सुनाया, जिसको लेकर सियासी घमासान जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी विपक्ष की पार्टी नामंजूर कर रहे हैं। सभी विपक्ष की पार्टियां अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि यह फैसला गलत है, सही नहीं है। यह सब कुछ बीजेपी की सरकार में हो रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़े। अब किसने क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया है, यह सब कुछ आपको हम विस्तार से बताते हैं। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर अब बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती हैं। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये है कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकेंगे। वहीं दूसरी जो नियम है वो ये है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। वहीं अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते हैं। वहीं राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगे। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। वहीं आपको हम ये भी बताते चलें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सब क्लासिफिकेशंस यानी कि कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। वहीं एसटी की पहचान बताने वाले पैमाने से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विपक्ष की पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर आरक्षण के मुद्दों का विरोध किया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी की लाइन स्पष्ट कर दी है। उन्होंने जारी बयान में कहा है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। उन्होंने कहा कि पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु है। अखिलेश का यह बयान आरक्षण के उप वर्गीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को देखते हुए अहम माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने बीते दिन जारी आधिकारिक बयान में कहा कि पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से नहीं बांटी जा सकती है। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त व सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों को बदलने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने आरक्षण वाले मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर वार किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत भी ठहराया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि 90% पीडीए का भरोसा मात्र इसीलिए बीजेपी पर से गिरता जा रहा है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट से एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी पीडीए को कभी आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज।